अपने जीवन में जोखिम उठाएं। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये शब्द हैं स्वामी विवेकानंद जी के। आज यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आज भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी के उपदेश युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं और उनके उपदेश सालों से देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको वो किस्सा भी बता देती हूँ जब पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद की मुरीद हो उठी थी। 11 सितंबर, जी हाँ, 11 सितंबर 1893 का दिन आज भी हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यही वो दिन है जब भारत के एक युवा सन्यासी ने पश्चिमी देशों में सूट बूट वाले बड़े बड़े विद्वानों को बौना साबित कर दिया था। जब भी स्वामी विवेकानंद का जिक्र होता है, अमेरिका के शिकागो की धर्म सांसद में भाषण की बात जरूर की जाती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से की थी। जी हाँ, ये पांच शब्द दुनिया में विश्व बंधुत्व का संदेश बनकर गूंज उठे। स्वामी जी ने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। स्वामी जी ने सनातन धर्म की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपको दुनिया के पौराणिक भिक्षुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों के जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृतियों का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश में हूँ जिसने इस धरती के सभी सताए गए लोगों को शरण दी है। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में सभी धर्मों का सम्मान करते हुए कहा कि मुझे ये बताते हुए गर्व है कि हमने उन इजरायलियों की स्मृतियां बचाई जिनके मंदिरों को रोमियों ने तोड़कर खंडहर बना दिया। तब उन्होंने भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात पर गर्व है जिसने महान पारसी देशों के अवशेषों को शरण दी और अभी भी उन्हें बढ़ावा दे रहा है। इस भाषण के बाद पूरे विश्व स्वामी विवेकानंद का मुरीद हो उठा। विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद को सर्वश्रेष्ठ वक्ता माना गया और भारत को विश्व गुरु की उपाधि दी गई। अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज स्वामी जी के भाषण से भरा हुआ था। जाते जाते उनका एक श्लोक है जो मुझे याद आ रहा है, मैं आप तक वो रखती हूँ। जिस तरह विभिन्न धाराओं की उत्पत्ति विभिन्न श्रोताओं से होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है, जो देखने में भले ही अलग हो, लेकिन सभी का रास्ता ईश्वर तक ही होता है।